Good morning student. Today I will teach class 8 computer. Dear student, your first chapter is operating system software. In this chapter I will teach only important topics. Your first topic is operating system basic. An operating system is the program that acts as an interface between the user and the computer hardware and control the execution of ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेसिंग करने का काम करता है और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके कार्य को कंट्रोल करता है। इसमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसमें दिख रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूज़र, इन लोगों के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आपका हार्डवेयर है। आई मीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कोई एलिमेंट है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराना या इंटरफेसिंग कराना, ये काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर पर चलता है। इन मैनेज द कंप्यूटर्स मेमोरी प्रोसेस एंड ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यह कंप्यूटर के मेमोरी प्रोसेस और सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। इट आल्सो अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर्स लैंग्वेज। यह आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने की परमिशन भी देता है, जबकि आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होता, उसके बावजूद भी यह आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने की परमिशन देता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर यूजलेस है। आई मीन अगर आपके पास कितना भी कॉस्टली हार्डवेयर है, सीपीयू आपने बहुत कॉस्टली परचेज कर लिया या फिर आपने लैपटॉप बहुत कॉस्टली परचेज कर लिया और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका वह हार्डवेयर डिवाइस यूजलेस है। तो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत। इन अर्लियर डेज यूजर्स had to design the application according to the internal structure of the hardware. Dear student, पहले के समय में यूजर को हार्डवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर के अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था। आई मीन हार्डवेयर के आधार पे ही हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था। जो भी वर्क हमें करना है, वो वर्क के लिए जो हम एप्लीकेशन कंप्यूटर में यूज करते हैं, वह एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिज़ाइन करते थे हार्डवेयर के अकॉर्डिंग। आई मीन पहले हार्डवेयर बनता था, फिर उसी के आधार पर जो है सॉफ्टवेयर बनता था। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था जो कि आसानी से कंप्यूटर मतलब सभी हार्डवेयर डिवाइस को सपोर्ट कर सके। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज needed to enable the users to design the application without considering the details of the computer internal structure। और यहाँ पे ज़रूरत थी एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यूज़र बिना कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में जाने ही कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आसानी से चला सके। आई मीन कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर क्या है, कैसे डिज़ाइन हुआ है, उससे कोई इसका रिलेशन ना हो, कोई भी एप्लीकेशन आसानी से किसी भी हार्डवेयर डिवाइस पे चलाया जा सके। इसके लिए हमें ज़रूरत थी ऑपरेटिंग
सिस्टम की। इन जनरल द बाउंड्री बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ ट्रांसपेरेंट टू द यूज़र। सामान्य तौर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की बाउंड्री यूज़र के लिए ट्रांसपेरेंट है। यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ क्या हैं वो हम जानेंगे। फर्स्ट नंबर, इजी इंस्ट्रक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड कंप्यूटर। आई मीन यह कंप्यूटर और यूजर के बीच में आसानी से इंस्ट्रक्शन करता है या इंस्ट्रक्शन होता है। स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑपरेशन ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन। आई मीन जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर की पावर को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑन हो जाता है। हमें इसको जो है इसका जो बूटिंग प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, और ये सब पॉसिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही। लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूजर प्रोग्राम्स। यह है यूजर प्रोग्राम्स को जो सॉफ्टवेयर होता है जो हम यूज करते हैं उसको लोड और शेड्यूल करता है। कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है उसी को इनपुट और आउटपुट कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उसको भी कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यह किसी भी सॉफ्टवेयर के जो वर्क को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। किसी भी सॉफ्टवेयर के कार्य को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। मैनेजिंग द यूज ऑफ मेन मेमोरी के यूज़ को भी मैनेज करता है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द यूज़र प्रोग्राम्स। यह यूज़र को और उसके प्रोग्राम्स को या यूज़र के प्रोग्राम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे सिक्योरिटी लगाना चाहते हो तो आप आसानी से कंप्यूटर में सिक्योरिटी लगा सकते हो। अगर आप अपने कंप्यूटर में सिक्योरिटी लगाते हो तो आपका कंप्यूटर सुरक्षित रहता है, कोई दूसरा आपके कंप्यूटर को एक्सेस भी नहीं कर सकता है, जिसे हम यूजर आईडी और पासवर्ड कहते हैं। वो सब पॉसिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही। ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल. In next video I will teach operating system advantage and disadvantages. Okay, thank you.